सत्ता के गलियारों में जो लोग हार जीत का गणित बैठाते हैं, मंथन करते हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं उस गलियारे में। तो आजकल एक चीज पर फोकस हो रहा है, वो है बागी उम्मीदवारों को लेकर कि क्या बागी उम्मीदवार अच्छे अच्छे का गणित बिगाड़ देंगे, जीतने वाले को हरा देंगे और हारने वाले को जिता देंगे। ये गुना भाग आजकल सत्ता के गलियारों में काफी फोकस्ड वे में चल रहा है। इसका कारण ये है कि जो पहला चरण है और जो दूसरा चरण है उसमें बहुत सारे ऐसे मजबूत बागी उम्मीदवार हैं जो चुनावी गणित को बिगाड़ रहे हैं। उनके पास इतनी क्षमता है, वो जीते ना जीते, लेकिन जीतने वाले का गणित वो खराब कर सकते हैं। इस तरह का आकलन सत्ता के गलियारे में बैठे लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ उदाहरण है हमारे पास। देखिए हम नाम आपको बताते हैं। ददन पहलवान डुमराव से, अंजुम आरा वहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, लेकिन ददन पहलवान ने वहां मोर्चा खोल दिया है और ददन पहलवान की उस इलाके में इतनी ताकत है जो अंजुम आरा के हार जीत के समीकरण को बना और बिगाड़ सकता है। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, जैसे राकेश रंजन बरबीघा से, वहां पे सुदर्शन को टिकट मिला है कांग्रेस खेमे से, लेकिन बरबीघा में भी वही गणित है जो अभी हमने डुमराव को आपका बताया है। एक नाम है भगवान सिंह कुशवाहा का, वहां पर कुसुमलता कुशवाहा को टिकट मिल गया तो भगवान सिंह कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया, उन्होंने खुद नामांकन कर दिया। भगवान सिंह कुशवाहा एक बड़ा नाम, बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है वहां चुनाव परिणाम। इसी तरह से देखिए अजय प्रताप जमुई के मैदान में उतर गए हैं। भाजपा से जो है आपको पता है कि श्रेयसी सिंह वहां से चुनाव लड़ रही है और राजसपा के टिकट से अजय प्रताप लड़ रहे हैं। स्वाभाविक है वोटों का टकराव होगा और कुछ वोट जो प्रॉपर मिलना चाहिए या तो अजय प्रताप को या फिर श्रेयसी सिंह को, उसका बंटवारा हो सकता है। ऐसा गणित सत्ता में बैठे हुए लोग, सियासत में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। चकाई में जनता दल यूनाइटेड के टिकट से संजय प्रसाद लड़े हैं, सुमित कुमार को टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए हैं और काफी मजबूती से आ गए हैं। जिस तरह से उनको जन समर्थन मिल रहा है, लगता है कि जनता दल यूनाइटेड वहां पर कैसे अपनी नैया पार लगाएगी, ये तो वक्त बताएगा। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। कुछ नाम देखिए हम और आपको बता सकते हैं। वैसे नामों में जैसे नोखा से रामेश्वर चौरसिया, दिनारा से राजेंद्र सिंह, पालीगंज से उषा विद्यार्थी, झाझा से रविंदर यादव और अमरपुर से मृणाल शेखर। तो ये ऐसे नाम हैं जो उस इलाके में जो रजिस्टर्ड है गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका अपना भी बेस वोट है, इनको अपना भी समर्थन है और टिकट कटने से एक जो स्वाभाविक सहानुभूति होती है वो भी इन लोगों के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर पहले और दूसरे चरण में उभर के आया है, जिस पर जो है गुना भाग कर रहे हैं जो सियासत में जो लोग हैं, उस पर आकलन करते हैं कि क्या ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में डटे रहने से और मजबूती से डटे रहने से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका जवाब ज्यादातर लोग हाँ में दे रहे हैं, क्योंकि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है बाकी उम्मीदवार और काफी मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी वोटरों के बीच में भी और सियासी दलों के बीच में भी, और जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके मन में भी बहुत सारी दुविधा होगी कि क्या हो सकता है चुनाव परिणाम। और हम लोग भी जो आकलन कर रहे हैं वो आकलन यही है कि इस तरह के उम्मीदवारों से नुकसान पहुंचता है जो भी गठबंधन या महागठबंधन के उम्मीदवार हैं या जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। इस तरह के जो बागी खड़े हो जाते हैं उसका कुछ न कुछ कुप्रभाव पड़ जाता है चुनाव के परिणामों पर, और वो चुनावी गणित को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, गणित को बिगाड़ सकते हैं और किसको गणित बना भी सकते हैं, हारे हुए को जिता भी सकते हैं और जीते हुए को हरा भी सकते हैं, और जो उसमें बहुत ताकतवर होते हैं वो खुद भी जीत के सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे विधायक केवल हार जीत को प्रभावित करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बागी हैं जो जीत के भी आने की अपनी क्षमता रखते हैं। वैसे नाम को आप गिन भी सकते हैं। तो चुनावी चाल में आज हमने कोशिश की ये जानने के लिए कि जो बागी हैं उनकी ताकत इस बार 2020 के चुनाव में कितना प्रभावित करेगी चुनाव परिणामों को। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।